श्रेयस अय्यर क्या वाकई टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, अब जो खबर सामने आ रही है उसने भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच हलचल मचा दी है। टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले सेलेक्टर्स एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे टी20 वर्ल्ड कप की टीम में तो श्रेयस अय्यर का नाम है ही नहीं, तो फिर अचानक से उनकी एंट्री कैसे हो सकती है? लेकिन क्रिकेट में एक कहावत बहुत मशहूर है, किसी की मजबूरी किसी के लिए सबसे बड़ा मौका बन जाती है। और फिलहाल कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रेयस अय्यर, जो भारतीय वनडे टीम के वाइस कप्तान भी हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान चोटिल हो गए थे। इस चोट की वजह से वो साउथ अफ्रीका सीरीज से भी बाहर रहे। उनकी जगह मौका मिला ऋतुराज गायकवाड़ को, और ऋतुराज ने उस मौके को शतक लगाकर भुनाया भी। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का ऐलान हुआ, 11 तारीख से पहले ही श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल कर लिया गया और साफ कहा गया, अगर फिट रहे तो खेलेंगे। अब ताजा अपडेट यह है कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट हैं और पहले वनडे से ही मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जो टी20 वर्ल्ड कप की तस्वीर बदल सकती है। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप की जो 15 सदस्यीय टीम चुनी गई थी, वो लगभग परफेक्ट मानी जा रही थी। ओपनिंग, विकेट कीपिंग, मिडिल ऑर्डर, कहीं कोई बड़ा सवाल नहीं था। सिर्फ एक दो नामों को लेकर हल्की चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर टीम संतुलित लग रही थी। पर अब इस 15 में से एक खिलाड़ी के बाहर होने की संभावना दिख रही है, और वो नाम है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा न सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा थे, बल्कि प्लेइंग 11 में भी नंबर 3 या नंबर 4 पर खेलने वाले खिलाड़ी माने जा रहे थे। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान उन्हें एब्डोमिनल इंजरी हो गई। यह चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। अब आप जानते ही हैं, सर्जरी के बाद खिलाड़ी तुरंत मैदान पर नहीं लौटता, रिकवरी होती है, फिर रिहैब होता है, और उसके बाद आती है मैच फिटनेस। डॉक्टर्स की माने तो रिकवरी में कम से कम 2 से 4 हफ्तों का समय लग सकता है। ऐसे में ये लगभग तय माना जा रहा है कि 21 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में तिलक वर्मा नजर नहीं आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतनी बड़ी इंजरी के बाद सीधे टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उतरना आसान होगा? यहीं से शुरू होती है श्रेयस अय्यर की कहानी। जब टी20 वर्ल्ड कप टीम चुनी गई थी, तब भी चर्चा थी कि क्या श्रेयस अय्यर को मौका मिलना चाहिए था। श्रेयस अय्यर ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे ही नहीं, टी20 क्रिकेट में भी खुद को साबित कर चुके हैं। जिस नंबर पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हैं, उसी नंबर पर श्रेयस अय्यर सालों से खेलते आ रहे हैं। स्पिन के खिलाफ मजबूत, पेस के खिलाफ आक्रामक और भारतीय पिचों पर बेहद प्रभावशाली। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने 500 से ज्यादा रन बनाए थे। इतना ही नहीं, भविष्य को देखते हुए कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद श्रेयस अय्यर न सिर्फ टीम का हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि कप्तानी के विकल्प भी हो सकते हैं। और क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जाना है, ऐसे में घरेलू हालात का अनुभव श्रेयस अय्यर को एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनाता है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या सेलेक्टर्स इस मौके को पहचानते हैं, और क्या श्रेयस अय्यर एक बार फिर बड़े मंच पर भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। अगर तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है? और जवाब लगभग साफ दिखाई दे रहा है। अगर कोई एक खिलाड़ी है जो तिलक वर्मा की जगह ले सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर है। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम पिछले कुछ सालों में लगभग हर बल्लेबाज को टी20 फॉर्मेट में आजमा चुकी है। लेकिन एक नाम जो अब तक टी20 टीम में पूरी तरह फिट नहीं बैठ पाया और जिस पर लगातार चर्चा होती रही, वो नाम था श्रेयस अय्यर। जब टी20 वर्ल्ड कप की टीम चुनी गई थी, तब भी सवाल उठा था, क्या श्रेयस अय्यर को मौका मिलना चाहिए था? उस वक्त जवाब था नहीं। लेकिन हालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं। अगर तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज नहीं खेल पाते हैं, तो उनका वर्ल्ड कप खेलना भी सीधे सीधे खतरे में आ जाता है। और ऐसे में सेलेक्टर्स के पास ज्यादा ऑप्शन बचते ही नहीं। आप चाहेंगे कि जो भी खिलाड़ी उनकी जगह आए, वो 100% फिट हो, मैच प्रैक्टिस में हो और वर्ल्ड कप से पहले पूरा तैयार हो। यहीं पर श्रेयस अय्यर का नाम सबसे ऊपर आता है।
क्योंकि अच्छी बात यह है कि T20 सीरीज से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। 11 जनवरी, 14 जनवरी और 18 जनवरी, इन तीनों मैचों में श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आने वाले। यानी सेलेक्टर्स के पास पूरा मौका होगा ये देखने का कि उनकी फिटनेस कैसी है, फील्डिंग में कितने मूव कर रहे हैं, चोट से पूरी तरह उबर चुके हैं या नहीं, और सबसे जरूरी बल्ला कैसा चल रहा है। माना जा रहा है कि पहले 2 वनडे मैचों में ही श्रेयस अय्यर की फिटनेस और परफॉर्मेंस का पूरा आकलन कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर फिटनेस सेफ दिखी, तो परफॉर्मेंस पर किसी को शक नहीं है, और ऐसे में दूसरे या तीसरे वनडे के बाद ही सेलेक्टर्स एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, अगर T20 वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा का कोई परफेक्ट रिप्लेसमेंट है तो वो श्रेयस अय्यर ही हैं। भविष्य के लिहाज से भी देखिए तो श्रेयस अय्यर का टीम में होना टीम इंडिया का बैलेंस बनाता है। मिडिल ऑर्डर में स्थिरता, दबाव में रन बनाने की काबिलियत और जरूरत पड़ने पर फिनिशिंग टच श्रेयस अय्यर